आपको ईमानदार होना चाहिए था, उसे घर पे होना चाहिए, उसे कहाँ होना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का जो यूज है चाहिए था या रहा होना चाहिए था वाले वाक्यों के लिए करते हैं। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है आपका, सब्जेक्ट होगा शुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे बनाते हैं, हमें ईमानदार होना चाहिए था या हमें ईमानदार रहा होना चाहिए था। इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड हैव बीन ऑनेस्ट। हमें ईमानदार नहीं होना चाहिए था। इंग्लिश में बोलेंगे वी शुडंट हैव बीन ऑनेस्ट। क्या हमें ईमानदार होना चाहिए था? इंग्लिश में बोलेंगे शुड वी हैव बीन ऑनेस्ट। क्या हमें ईमानदार नहीं होना चाहिए था? इसे बोलेंगे शुडंट वी हैव बीन ऑनेस्ट। हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए था? इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई शुड वी हैव बीन ऑनेस्ट। हमें ईमानदार क्यों नहीं होना चाहिए था? इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई शुडंट वी हैव बीन ऑनेस्ट। किसे ईमानदार होना चाहिए था? इसे बोलेंगे हु शुड हैव बीन ऑनेस्ट। किसे ईमानदार नहीं होना चाहिए था? इसे बोलेंगे हु शुडंट हैव बीन ऑनेस्ट। आपको वहां नहीं होना चाहिए था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुडंट हैव बीन देयर। क्या लोगों को हमारे साथ होना चाहिए था? शुड पीपल हैव बीन विथ अस। बच्चों को दोपहर से घर में होना चाहिए था। इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रन शुड हैव बीन एट होम सिंस आफ्टरनून। उसे कहाँ होना चाहिए था? इंग्लिश में बोलेंगे वेयर शुड ही हैव बीन। तुम्हें हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए था। यू शुडंट हैव बीन अगेंस्ट अस। उसे बचपन से माँ बाप के साथ होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन विथ पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड। तुम्हें दरवाजे पर होना चाहिए था पर तुम वहां नहीं थे। यू शुड हैव बीन एट द डोर बट यू वर नॉट देयर। दोस्तों ये थे यूज ऑफ शुड हैव बीन, चाहिए था या रहा होना चाहिए था वाले वाक्य। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक सेंटेंस इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।